हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। राज्यसभा में सदन के नेता बने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह संभाली जिम्मेदारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई 18 जुलाई को सभी दलों की बैठक। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की खास बैठक। एक साल बाद वर्चुअल मीटिंग की बजाय आमने सामने बैठे मंत्री। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए बढ़ाने को दी मंजूरी। 1 जुलाई 2021 से लागू होगा फैसला। जून में थोक महंगाई दर गिरकर 12.07% हुई। लगातार तीसरे महीने 2 अंकों में महंगाई दर। 2026 तक जारी रहेगा नेशनल आयुष मिशन। 4,607 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में अगले 2-3 दिनों में होगा बड़ा फैसला। कल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को दिया था फीडबैक। नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ से केजरीवाल खुश। कहा विपक्ष के नेता की तारीफ से हौसला बढ़ा। कई राज्यों में चुनावों से पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। बदले जा सकते हैं कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। फिलहाल लोकसभा में कांग्रेस के नेता पद से नहीं हटेंगे अधीर रंजन चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर। आज कांग्रेस के पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी ग्रुप की होगी वर्चुअल बैठक। अधीर रंजन चौधरी को बदले जाने की चर्चा थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव रोहन मित्रा का इस्तीफा। अधीर रंजन चौधरी पर अपने चारों तरफ चापलूस रखने का आरोप लगाया। फेक न्यूज के फेर में फिर फंसे राहुल गांधी। गलत खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बनाया। राहुल के ट्वीट वाली रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में पीएलए की घुसपैठ की खबर थी। भारतीय सेना ने बयान जारी करके रिपोर्ट को खारिज किया। चुनाव आयोग से कल मुलाकात करेगा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। 6 सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग। ममता को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने में होना होगा निर्वाचित। ऐसे में उपचुनाव 5 नवंबर तक कराना जरूरी। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। योगी सरकार ने 25 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया। पीएम मोदी ने कल के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी की। 1600 करोड़ की 284 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगा में राजघाट से 80 घाट तक क्रूज शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 34 किलोमीटर लंबे पंचकोशी रोड चौड़ीकरण की भी सौगात देंगे। क्रूज सेवा शुरू होने से पहले वाराणसी का 80 घाट पूरी तरह सजकर तैयार। फूलों से सजाया गया। लुधियाना में अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। लोक इंसाफ पार्टी के चीफ सिमरनजीत सिंह बैंस पर लगे रेप के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। SC/ST के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। फरीदाबाद में खोरी गांव में बड़े पैमाने पर डिमोलिशन की तैयारी। 3000 से ज्यादा जवान तैनात। 20 एम्बुलेंस और 30 बसों को लगाया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर शिवसेना का पलटवार। कहा पटोले के बयान से महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने पटोले से पूछा सवाल। कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उनके पास कौन सी संजीवनी बूटी है। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नाना पटोले का बयान। कहा अकेले लड़ने का फैसला पार्टी करेगी। शरद पवार से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर बोले नाना पटोले। ओबीसी आरक्षण खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस के अभियान के सिलसिले में मुलाकात हुई। गोवा पहुंचे केजरीवाल ने चला क्लीन पॉलिटिक्स का दाव। कहा गोवा सुंदर है लेकिन राजनीति खराब है। केजरीवाल बोले गोवा के विधायकों ने जनता के लिए काम नहीं किया, विश्वासघात किया। गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल ने बिजली को बनाया मुद्दा। कहा सत्ता में आए तो हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे। केजरीवाल ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया। बोले 24 घंटे बिजली मिलेगी। देश के राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जेपी नड्डा ने की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के बीड़ में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की बैठक के बाद पुलिस का एक्शन। भीड़ जमा होने पर पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र से एटीएस ने एक ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर एटीएस लगातार कर रही है छापेमारी। पुलिस ने वजीरगंज इलाके की एक संकरी गलियों में चलाया सर्च ऑपरेशन। परिजनों ने ई-रिक्शा चलाने वाले को बेकसूर बताया। अलकायदा के गिरफ्तार आतंकी मिनहाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को प्रेशर कुकर बम का वीडियो बनाकर भेजा था। ई-रिक्शा पर बम प्लांट करने का इरादा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर एनकाउंटर। पाकिस्तान का लश्कर कमांडर एजाज अबू हुरैरा समेत 3 आतंकी मारे गए। पुलवामा में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। LOC पर पुंछ में सेना ने बढ़ाई गश्त। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बावजूद सेना की मुस्तैदी में कमी नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC पर आर्मी बना रही है बंकर। सरकार की मदद से शुरू किया गया कंस्ट्रक्शन का काम। बिहार में आतंकी वारदात को लेकर अलर्ट जारी। मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बम से उड़ाने की ISI की साजिश का खुलासा। रेल पुलिस मुख्यालय ने कुछ जिलों के SP और रेल SP को लिखी चिट्ठी। अलर्ट रहने और सुरक्षा बढ़ाने को कहा।
बिहार में बढ़ाई गई ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा। पटना में रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर डॉग स्क्वाड्स के साथ जांच। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी को भी समन किया। 100 करोड़ के वसूली मामले में पूछताछ होगी। यूपी में माफिया मुबारक खान पर कसा शिकंजा। अंबेडकर नगर में मुबारक के बहनोई के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मुबारक के बहनोई उमर के खिलाफ दर्ज है हत्या और अपराधियों को शरण देने जैसे संगीन मामले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। योगी ने कहा, विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार योजनाओं को व्यवस्थित करते हुए विकास कार्य को आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। अखिलेश यादव ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। सभी 46 एमएलसीज के साथ बैठक। 22 जुलाई को संसद के सामने धरना देने पर बोले किसान नेता टिकैत। कहा, 200 लोग बस से जाएंगे और संसद के बाहर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज प्रथा के खिलाफ शुरू किया अनशन। शाम 6 बजे तक राजभवन में चलेगा अनशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भूपेश बघेल का बयान, अगर 70 के दशक में नसबंदी को आगे बढ़ाते तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। आज चीन की विदेश मंत्री के साथ हो सकती है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। ताजिकिस्तान में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक। एससीओ बैठक से पहले ताजिकिस्तान की राजधानी में अफगानिस्तान की विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। अफगानी विदेश मंत्री ने तालिबान को लेकर पूरा अपडेट दिया। जुलाई के अंत तक देश को मिलेगा रफाल विमानों का दूसरा बेड़ा। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर होगी तैनाती। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर निर्माण के लिए भरी जा रही नींव का भी निरीक्षण किया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश। कई इलाकों में दिन में छाया अंधेरा। दिल्ली में आईटीओ के पास भी जमकर बारिश हुई। सड़कों पर पानी में चलती नजर आई गाड़ियां। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश। बरसात के बाद जगह जगह जलभराव। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगह लगा जाम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद पानी में तेज बहाव में फंसी कार। रस्सी की मदद से लोगों ने कार ड्राइवर को बचाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में भारी बारिश के बाद 4 शव बरामद हुए। अब भी 5 से 6 लोग लापता। पंजाब के नामी सूफी सिंगर सेन ब्रदर्स में से एक मनमीत सिंह का शव कांगड़ा के करेरी से बरामद। मनमीत अपने भाई सिंगर कर्णपाल और दोस्तों के साथ घूमने गए थे धर्मशाला। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में रोकी गई ट्रैकिंग। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार उठा सकती है कठोर कदम। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। तस्वीर कैमरे में कैद। मंदिर को कोई नुकसान नहीं। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर लगे झंडे को बिजली से नुकसान पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर प्रशासन से बात की। देश में कोरोना के करीब 39,000 नए केस। 24 घंटे में 624 लोगों की मौत। वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना। ट्वीट करके कहा, जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। केरल में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन। राज्य सरकार ने कहा आदेश। राजस्थान में मिले कोरोना के कैपा वेरिएंट के 11 केस। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी। एमपी के राजगढ़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों का हंगामा। पुलिस ने भीड़ को हाथ जोड़कर समझाया। मध्य प्रदेश में 25 से 26 जुलाई से खोले जा सकते हैं 11वीं 12वीं के स्कूल। 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं 10वीं और उससे नीचे के स्कूल। गुजरात में बाइक राइडर्स सूरत से उत्तराखंड तक निकालेंगे बाइक रैली। कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। दिल्ली के रोहिणी में हेलीपैड के पास एनकाउंटर। पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश में चेन स्नैचर ने हेड कांस्टेबल पर चलाई गोली। काउंटर फायर में आरोपी जख्मी। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। घायल होने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। 40 राउंड गोलियां चली। दिल्ली की साइबर सेल ने मालवीय नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। 19 लोग गिरफ्तार। फेक कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा टला। बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिरा। 2 लोगों की जान बाल बाल बची। नासिक के नोट प्रिंटिंग प्रेस से 5 लाख रुपए गायब। पुलिस के मुताबिक 500 रुपए के 10 बंडल गायब हैं। केस दर्ज किया गया। मुंबई के बांद्रा में एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई। 2 किलो ड्रग्स के साथ 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में दिवे घाट इलाके में कार के बोनेट पर बैठकर शादी के मंडप में पहुंची दुल्हन। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। दुल्हन को कार के बोनेट पर बैठाना पड़ा महंगा। पुलिस ने केस दर्ज किया। तस्वीरों में बिना मास्क की भी नजर आ रही है दुल्हन। पुणे में झगड़े के दौरान चली तलवारें। स्थानीय पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी के किराए पर दुकान न देने पर हुआ हंगामा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मूर्तिकार ने बनाया प्रधानमंत्री मोदी का तस्वीर वाला गुल्लक। कहा, प्रधानमंत्री के पिछले साल जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद गुल्लक बनाने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा के जेल जाने के बाद भड़के दंगों में 72 की मौत। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस और सेना ने किया स्टेन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल। ब्राजील के साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो में हजारों प्रदर्शनकारियों ने किया मार्च। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगले 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। कोरोना के बिगड़े हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। अंतरिक्ष तक मार करने वाले नए हथियार बना रहा है चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दी चेतावनी। टोक्यो ओलंपिक के लिए आज रवाना होगा भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल। कुल 124 भारतीय खिलाड़ी लेंगे ओलंपिक में हिस्सा।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 158 रन की पारी भी गई बेकार। आईसीसी ने बनाया नया WTC पॉइंट सिस्टम। मैच जीतने पर अब 12, ड्रॉ होने पर 4 और टाई होने पर 6 पॉइंट्स मिलेंगे। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने ओलंपिक से अपना नाम वापस किया। घुटने में चोट की वजह से फैसला। विंबलडन 2021 में 2 मैचों में संदिग्ध सट्टेबाजी पैटर्न को लेकर मैच फिक्सिंग की जांच शुरू। एक सिंगल्स और डबल्स मैच में फिक्सिंग का अंदेशा। आमिर खान प्रोडक्शंस पर लद्दाख में शूट के दौरान गंदगी फैलाने का आरोप। प्रोडक्शन हाउस ने आरोपों को खारिज किया। और अजय देवगन ने शुरू की अपनी आने वाली फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग। फिल्म के लिए मुंबई के मशहूर महबूब स्टूडियो में बड़ा सा सेट लगाया गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।